तो चलिए अपने आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है कंजक्शंस। कंजक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स फ्रेजेस। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज कनेक्टर एज दे आर एम्प्लॉयड इन सेंटेंस टू मेक कनेक्शंस। यानी कि जब दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना होता है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स की जरूरत पड़ती है हमें, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शंस। Conjunctions can normally be found in the later part of a sentence if they are used to connect clauses। यानी कि ये ज्यादातर सेंटेंस के आखिर में कब पाए जाते हैं, जब हमें दो क्लॉजेस को जोड़ना होता है। If conjunctions are used to connect words or phrases, they can appear in the beginning, middle or end of the sentence according to the position of object or phrases। यानी कि जब हम वर्ड्स या फ्रेजेस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की क्या प्लेसमेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सुरेश एंड मनीष वांट टू वर्क टुगेदर। तो जो एंड है यहाँ पे ये हमारा कंजक्शन है। ही डज व्हाट ही लाइक्स, तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन हो गया व्हाट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पे जो इफ है ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि इसी की वजह से हमें दो सेंटेंसेस का मीनिंग मिल रहा है। ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड इज सबऑर्डिनेट। अब इनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार प्लीज कर दीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। ये चार टाइप्स के होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। अब इनको अलग अलग करके हम समझते हैं कि ये कब कब कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को। इन्हीं को ही कॉपुलेशन कंजंक्शन भी बोला जाता है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स होते हैं ना वो यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली या बट ओनली। अब इनके सेंटेंसेस देखो, जैसे आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। तो यहाँ पे दो सेंटेंस जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया। रुचि एज वेल एज हर फ्रेंड इज डांसिंग, तो यहाँ पे हमने एज वेल एज को यूज किया एज ए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। द नेक्स्ट इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन टू डेवलप कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास, यानी कि दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। इसमें हम क्या यूज करते हैं, बट, स्टिल, येट, वेयर एज, ओनली, इन सब का। जैसे ही इज ऑनेस्ट येट पीपल डोंट लाइक हिम। वो वैसे तो ईमानदार है लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मनीषा सिस्टर इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट। मनीषा की बहन वैसे तो सुंदर है लेकिन बहुत अकड़ू है। तो यहाँ पे हमने बट का यूज किया है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन टू शो टू अल्टरनेट, यानी कि किसी सेंटेंस में जब हमें दो ऑप्शंस दिखाने हैं तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। और हो गया, नीदर हो गया, नोर या और एल्स, इस टाइप के वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन के टाइम पे। जैसे कम ऑन टाइम और यू विल बी डिसमिस्ड, टाइम पे आना वरना तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। डू एज आई से और एल्स आई वोंट हेल्प यू, जैसे कह रहा हूं वैसे करो वरना तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। शी स्पीक्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना वो हिंदी बोलती है ना ही इंग्लिश। ऐसे ही अब अपने इलेक्टिव कंजंक्शन को पढ़ते हैं हम। टू शो रिजल्ट या आउटकम, इससे समझ में आ गया होगा आपको कि जब हमें सेंटेंस में किसी रिजल्ट की बात करनी है या किसी आउटकम को शो करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं इलेक्टिव कंजंक्शंस का, जैसे सो, देयरफॉर, फॉर। अब इनको सेंटेंस में रखते हैं, जैसे लोहिना इज नॉट फीलिंग वेल सो शी विल नॉट कम। लोहिना की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ रही है। कपिल वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम देयरफॉर ही वॉज सेंट टू जेल। कपिल को मुजरिम पाया गया इसलिए उसे जेल में भेज दिया गया। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुंच जाएंगे, जहां आप देखेंगे हम डेली वोकैबुलरी सिखा रहे हैं। बिजनेस इंग्लिश और बेसिक जो हम डेली यूज की इंग्लिश होती है दोनों ही कवर कर रहे हैं। तो जरूर देखना, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा।
अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन पे, जो कि है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। नाउन क्लोज, जब WH फैमिली का या फिर इफ दैट को हम यूज करते हैं नाउन क्लोज के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब क्लोज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो इनको जब हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें नाउन क्लोज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प चाहिए होती है। जैसे आई नो हाउ इट वॉज डन, शी आस्क्ड इफ ही वॉज एब्सेंट। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव क्लोज पर। इसमें हम यूज करते हैं हु, हुज, दैट, विच, वर, व्हेन, व्हाई। These क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन बिफोर देमसेल्व्स, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले खुद को क्वालिफाई करते हैं। जैसे दिस इज द मैन हु चीटेड मी, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। यानी कि जब किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे दिस इज द प्लेस यानी इस जगह पे मैं पैदा हुआ था, तो वो खुद को क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज द मैन हु चीटेड मी, भाई ये वो इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया। तो यहाँ पे वो खुद को क्वालिफाई कर रहा है, उन्हें हम रखते हैं एडजेक्टिव क्लोज में। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लोज। ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, इनके अलग अलग रूल्स होते हैं कि हमें कब कौन सा यूज करना है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे ऑफ टाइम, यानी कि जब हम टाइम के सेंस में एडवर्ब क्लोज को यूज करते हैं तो क्या रूल्स लगते हैं। इसके लिए हमें बेसिक वर्ड्स जो यूज होते हैं वो हैं बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सून एज। ही हैज नॉट मेट मी सिंस ही केम बैक, यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज आई एम हेयर। यानी कि जब से वो आया मुझसे नहीं मिला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अब इसके बाद आता है रीजन की, यानी वजह की। इसके लिए हम यूज करते हैं बिकॉज, एज और सिंस का। ही इज नॉट कमिंग टू द ऑफिस बिकॉज ही इज इल, भाई वो बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा है। एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन की बात हो रही है। अब ऐसे ही जब किसी जगह की बात होती है, यानी कि प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेयर, वेन एवर, वेंस। वेंस मतलब फ्रॉम वेयर। जैसे यू मे गो वेन एवर यू लाइक, भाई जब तुम्हारा मन करे तुम जा सकते हो। आई कैनॉट लिव वेयर ही लिव्स, वो जहां रहता है मैं वहां नहीं रह सकता। इसके बाद आते हैं हम ऑफ पर्पस पर। इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट का। अंशुल इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस, वह अंशुल काफी मेहनत कर रहा है सक्सेस पाने के लिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ध्यान से चलो वरना गिरोगे। ऑफ कंडीशन, इसमें हम यूज करते हैं इफ, अनलेस, सपोजिंग, इन केस, प्रोवाइडेड दैट या एज इफ का। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करके पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ लॉयर, वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे खुद ही वकील है। अब हम पढ़ते हैं ऑफ कंपैरिजन को। अब कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं देन, एज के साथ कुछ वर्ड, उसके बाद फिर से एज, ऐसे ही सो, फिर एक वर्ड और फिर एज। अब इसके एग्जाम्पल देखो, यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर ब्रदर इज, तो तुम उतने चालाक नहीं हो जितना तुम्हारा भाई है। ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन आई एम, वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब देखते हैं हम ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन के लिए। यहां हम यूज करते हैं दो, ऑल्दो, हाउएवर, व्हाटएवर, इवन दो। इनके सेंटेंसेस देखिए। अब दो डिफिकल्ट इट इज आई विल डू इट, चाहे थोड़ा मुश्किल है पर मैं करूंगा। व्हाटएवर शी वियर्स शी लुक्स प्रिटी, वो कुछ भी पहने सुंदर ही लगती है। ऑफ मैनर में हम क्या यूज करते हैं, जैसे एज फार एज या सो फार एज। जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, कि भाई मुझे कोई
दिलचस्पी नहीं है इस काम के अंदर। I did as he said, जैसा उसने कहा मैंने किया। अब एक स्पेशल नोट है दोस्तों कि ईदर और या नो सूनर देन या हो गया दो ऑल्दो येट के साथ, इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी यूज करते हैं। जैसे दृष्टि विल ईदर सिंग और डांस, कि भाई दृष्टि या तो गाएगी ही या नाचेगी। आई वॉन्ट टू नो वेदर ही विल डू इट और नॉट, कि भाई मुझे जानना है कि वो करेगा कि नहीं। तो ऐसे में भी इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये कंजंक्शंस की एक छोटी सी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस।